तो बजट बेहद निराशाजनक है। सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यथास्थिति कायम रखने वाली ये बजट है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई है लगता है। मुझे लगता है कि बहुत अधिक चुनावी लाभ का भी बजट उनको नहीं साबित होने वाला है, क्योंकि आपने गरीबों के लिए कोई नई योजना दी नहीं, नौजवानों के लिए आपने कोई नई बात कही नहीं, किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनाने के संदर्भ में एक भी कुछ नई बात आपने कही नहीं। तो ये जो तीन बड़े वर्ग होते हैं इसको तो आपने वंचित रखा है, और महिला वर्ग तो वैसे भी आपके बजट से दूर है, क्योंकि लगातार महंगाई से अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो हिंदुस्तान की महिलाएं परेशान हैं, और उसके कहीं सपोर्ट के लिए एक शब्द भी बजट में ऐसी बात नहीं कही गई है। वो कुछ बातें महिला सम्मान, महिलाओं के लिए कुछ निधि, किसानों के लिए कुछ फंड जारी किया जाएगा, ऐसी घोषणाएं हुई हैं। तो हमने तो कोरोना काल में देखा है, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 20 लाख करोड़ के फंड की पैकेज की घोषणा की थी। दुर्भाग्य किसी के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। ये भी बजट में अगर की गई घोषणा ऐसी हो जाएगी, मुझे लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर, रेलवे को लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपया की राशि दी गई है बजट में। दो अलग अलग बातें हैं। रेलवे दो प्रकार से काम करती है, एक तो माल भाड़ा को लेकर के रेलवे आय जनरेट करती है, और दूसरा पैसेंजर्स को लेकर के सुविधाएं जनरेट करती है। ये जो पैकेज है इससे लोगों को लाभ क्या होगा, इसके संदर्भ में बजट की भाषण में शून्यता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से, मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, हमारे यहाँ के लगभग 4 से 5 दर्जन ट्रेनें लगातार रद्द की गई और आज तक वो चालू नहीं हो पाई हैं। उस संदर्भ में कुछ नहीं है। तो हमें लगता है रेलवे को भी आय सृजित करने के संदर्भ में बजट का प्रावधान किया गया है। लोगों को सुविधाएं देने के संदर्भ में बजट की भाषा मौन है। पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई और ये कहा गया है कि कृत्रिम खाद को छोड़कर जो प्राकृतिक खाद है उसे बढ़ावा दिया जाए। मैंने कहा ना, पीएम प्रणाम योजना नामकरण अभी केंद्र सरकार के बजट ने किया है। छत्तीसगढ़ ने तो 25 लाख क्विंटल ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचा चुके हैं, और जो ये योजना है उसका आशय ही है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिस भाषा का उपयोग किया कि गोबर और गोमूत्र भी आय का जरिया बनेगा, आपने कहा ना, केमिकल फर्टिलाइजर से दूर करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और नेचुरल खेती को बढ़ा